राणा जी का पसंदीदा पालतू जानवर। 4 कदम का गैप है, उसमें कहते हैं कि गाड़ी पीछे आती है, लेकिन इतना त्यापा है, इतना त्यापा है। ये जो गुरुद्वारा है ये इंडियन आर्मी ही मैनेज करती है। और देख एक चीज और है भास्कर भाई, मैं इतना बदतमीज आदमी हूँ, मैं तो दोस्तों करना ज्यादा हूँ। तो गुड मॉर्निंग। और आज का जो स्टे है वो है डी जोजिला में। कल कम से कम हम लोगों ने 250 किलोमीटर का ड्राइव किया था एंड आज भी कम से कम 220 का है ड्राइव टुवर्ड्स ले। कल रात काफ़ी लेट हो गया था और हम लोगों ने फिर लगभग खाना जो है वो 10:30 के आसपास खाया था। खाना अच्छा था बाय द वे, तो उसका मज़ा आया काफ़ी। हाई एल्टीट्यूड की वजह से जो हवा है वो काफ़ी सूखी हुई है, प्यास काफ़ी लग रही है। लद्दाख काफ़ी ब्यूटीफुल है। कल रात हमने वॉर मेमोरियल और ये जोजिला पास जो है वो हमने शाम को देखा, काफ़ी अच्छा लगा। और अच्छी बात यह है कि ये जो कारगिल का जो रास्ता है उसके बगल से जो सुरू नदी बहती है वो कंटिन्यूसली रास्ते के साथ ही बहती जाती है। तो ये जो है ये काफ़ी जो रास्ते का जो सफ़र है वो काफ़ी और हसीन बनाता है। तो बहुत ही सही रास्ता है कारगिल का, और कारगिल को जितना ब्यूटीफुल सोचा था उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल निकला कारगिल। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग कारगिल से लेह के बीच का सफ़र तय करेंगे। टोटल दूरी 220 किलोमीटर और राइड टाइम 6 से 7 घंटे। तो अभी मिरर जो है वो टाइट करा रहे हैं एंड निकलेंगे थोड़ी देर में टुवर्ड्स लेह। और काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं तो सबको एक एक करके चेक करते चलेंगे। हम लोग निकल पड़े हैं, अब हम जा रहे हैं लेह की तरफ। तो आज की यात्रा शुरू होती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कारगिल से निकलते वक्त दिन काफ़ी साफ था, पर 10 किलोमीटर आगे जाते ही बादल आ गए। Like I've seen it, a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. कारगिल से 45 किलोमीटर आगे निकलते ही राइट हैंड साइड में हमें चंबा स्टैचू देखने को मिला, जो कि मुलबेक विलेज का एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। कुछ का मानना है कि ये कुषाण काल में बनाया गया था और कुछ का मानना है कि ये 8वीं शताब्दी में। सच चाहे कुछ भी हो, ये देखने में काफ़ी बड़ा और काफ़ी भव्य लगता है। Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you hate on that. I don't play both sides. थोड़ी दूर आगे निकलने पे हमें मिला नामिकला। That's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough. Yeah, I call your bluff. I'm not the one. Mess with me, come down with none. 'Cause I'm so done. You had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. 'Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide 'cause you ain't worth it. यहाँ बड़ी तेज हवा चल रही थी, मतलब खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था। What I want, I'll keep dreaming on. I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.
हमारा मार्शल टुक टुक बड़ा ही सही बंदा था। हमें लीड करते वक्त वो खुद भी रास्ते को एंजॉय करता जा रहा था। मौसम ख़राब होने की वजह से फुटला टॉप और लामा यूरू मोनेस्ट्री हम नहीं देख पाए। बारिश होने की वजह से हमें तेज़ी से इन जगहों से निकलना पड़ा। लामा यूरू मोनेस्ट्री से थोड़ा आगे जाने पर हमने एक रेस्टोरेंट पर रुकने का फ़ैसला किया। हल्की बारिश चालू हो गई है और हम लोगों ने एक ढाबे पर रुकने का फ़ैसला किया है। और जो लेह का रास्ता है वो क्या बताएं, मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे तो नहीं है बट बहुत ही अच्छा रास्ता है। तो खाते हैं कुछ चाइनीज़, इंडियन या फिर लद्दाखी मे बी। राणा जी का पसंदीदा पालतू जानवर, पहले इन्हीं के घर था, आज यहाँ है। हमने यहाँ पे लंच किया। लंच में हमने गर्मा गर्म थुक्पा खाया और साथ में अमेजिंग चिकन मोमोज भी लिए। फिर कुछ ही देर में आगे धूप निकल आई और ड्राइविंग का मज़ा और ज़्यादा आने लगा। कमाल की बात यह थी कि सड़क भी अब धीरे धीरे सीधी होती चली जा रही थी। इस रास्ते पर भी एक नदी हमारे साथ साथ बह रही थी। ये वही फेमस नदी थी, सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान में आगे जाके बहती है। यहाँ भी हमें कई रंग के चट्टानें देखने को मिलती हैं। एक तरीके से मान लीजिए कि हम एक डेजर्ट में ही एंटर कर गए थे।
यहाँ पे जो नज़ारा था वो कुछ अलग ही लेवल का था। सड़कें लगभग 30 किलोमीटर आगे तक बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी और वो भी एकदम सीधी। ये संगम वैली है। यहाँ सिंधु नदी और एक लोकल नदी जिसका नाम ज़ंस्कार है उसका संगम होता है। ये नदी आगे जाकर के सिंधु नदी ही कहलाती है और ये पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी जो है वो सफ़ेद कलर की है और ज़ंस्कार नदी जो है वो थोड़ी नीली कलर की है। यहाँ पे लोग वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी आते हैं जैसे कि रिवर राफ्टिंग। मैग्नेटिक हिल पे हैं और 4 कदम का गैप है, उसमें कहते हैं कि गाड़ी पीछे आती है, लेकिन इतना त्यापा है। अगर होल पूरा सिनेरियो देखो तो पता चलता है कि पूरा एक स्लैंट है ना, और ओवरऑल जो है वो नीचे की तरफ है, तो गाड़ी ऑफकोर्स पीछे तो आएंगी। तो उसका कह रहे हैं मैग्नेटिक हिल टूरिस्ट स्पॉट है भाई। तो अभी हम गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब से होके आए हैं एंड ये जो गुरुद्वारा है ये इंडियन आर्मी ही मैनेज करती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में, बट अंदर का तो शूटिंग हो नहीं पाया कुछ। जानते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब का इतिहास राणा जी के साथ। तो राणा जी क्या कह रहे थे कि यहाँ पे एक इंसान था जो कि लोगों को मार के उसका मांस खा लेता था। राक्षस था एक्चुअली, जो हिस्ट्री कहती है। साहिब जी जो हैं मतलब जो प्राइम हैं सिख के, महादेव जी की जो सेकंड यात्रा थी ना, सेकंड यात्रा में वो लेह पहुंचे, सिक्किम नेपाल तिब्बत होते हुए यहाँ पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद वो ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तो राक्षस ने उन्हें पता लगा कि यहाँ के लोगों को राक्षस परेशान कर रहे हैं, तो एक दिन राक्षस ने उन्हें भी मारना सोचा। ठीक, लोगों ने शायद बुलाया था ऐसा कुछ तो नहीं एक्चुअली यात्रा में उनका पड़ा था, यात्रा पे जब वो रुके तब उन्हें पता लगा कि यहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है। लोगों की उन्होंने सुनी और आए, समझ गए हाँ ये कोई है भगवान है, अमर बल्लभ भगवान के कोई तो वक्त है बड़े। उनके आते ही पहला अटैक हुआ, खूब बड़ा सा पत्थर है अंदर, हाँ वो दे मारा तो गुरु नानक जी झुक गए एंड उनके पीठ के ऊपर। हाँ आगे बताइए। पत्थर जैसे उनसे टकराया, लाइक एक मोम का गोला जैसे होता है ना, वो जो पत्थर था वो एक्चुअली उनके लिए एक मोम का गोले की तरह हो गया और उनकी जो पीठ थी वो उसकी शेप में उसके नीचे से उसकी शेप बन गई। तो एक्चुअली वहाँ पे उनकी फ़ोटो है, उन पे सब कोई अपना माथा टेकते हैं एज अ रेस्पेक्ट। और राक्षस समझ गया ये तो कोई। उसके बाद भी राक्षस को लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो वो पैर से उसने कोशिश करी पैर से धकेलने की, नीचे कुचलने की। उसने पैर से भी मारा और पैर, हालांकि लिखा हुआ है कि पैरों के निशान है, बट मैंने पत्थर घूम के देखा, मैंने दिखा नहीं। शायद पीछे से कवर है, शायद हो सकता है कि फ्रंट में हो, जो कह रहे हैं कि पैर भी धंस गया था, बट
निशान है नीचे। तो ये था बहुत ही शांत और बढ़िया गुरुद्वारा, जिसको कि एक्सक्लूसिवली इंडियन आर्मी ही मेंटेन कर रेजिमेंट के एंड यहाँ पे हाँ, तो बहुत ही उम्दा गुरुद्वारा है। 25-30 किलोमीटर के अंदर ही पड़ता है, तो अगर आप ले आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। नहीं, बस लंगर भी खा सकते हैं यहाँ पे, वो तो कॉमन है। चाय बहुत अच्छी थी। हाँ, चाय शाम को अगर आते हो तो आप चाय ले सकते हो जरूर, ठीक है। और अब हम निकलेंगे आगे लेह के लिए। ले हम लगभग 6:30 बजे तक पहुंच गए थे। हमने फिर जल्दी से नहा धोकर के मार्केट जाने का फैसला किया, पर हम थके हुए इतने थे कि लगभग 1 घंटे के बाद वापस आ गए। रात भी कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि हमारा जो डिनर था वो उसका अरेंजमेंट अच्छा नहीं था और हमें खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इवन हमारी तो मैनेजमेंट के साथ झगड़े भी हो गए। ऊपर नीचे भी हो गया, ऊपर नीचे हम वहाँ जाएंगे, खड़े रहेंगे, तो कोई रोटी वो तैयार नहीं है, उन्हें नहीं पता होगा, हमें खाने का पता है कैसा खाना है भाई। पहले टाइम बता, यहाँ पानी तक नहीं, मैंने पानी दे दे, कह रहा ये रखी बोतल भर लाओ, नीचे कैंप पर रखा है, बाल्टी भर के लगा रखी, बाल्टी भर लगा के फोटो खींच लेना, उसके बाद खाली बोतल। नहीं, मैं तो जा ही नहीं आके मैं घर में उठाया, पहले सवेरे यही बात होगी भास्कर भाई। मैं कुछ हो जाऊँ क्या ही होगी अब जो ना, क्या ही होगी, मैं नहीं चला, मैं बीच में छोड़ के। और देख एक चीज हो रहा भास्कर भाई, मैं इतना बदतमीज आदमी हूँ, मैं तो दोस्त करना जानू, और नहीं तेरे से नहीं, ऐसा वसूल कर दूंगा। पर क्या कहें, ये लगाना दिखाना तो लगा ही रहता है। उसके पीछे पर वो जरूर वसूल कर लूं मैं। 10-22 कपड़े जो है उसमें आर्मी में आसपास पोस्टिंग हो गए। राजी, अरे ऊपर आओ। ऑक्सीजन की कमी की वजह से हम लोग अपना गाड़ियां साइड में लगा दी हैं और सो रहे हैं।